Good morning, bachcho. A warm welcome to you all in my GK class. So today is Friday and here I am again. We were doing the chapter Knowing India. हम अपने भारत की बात करें और महात्मा गांधी हमारे प्यारे बापू उनके बारे में बात ना करें ये नहीं हो सकता. So the motivational quote, be the change that you want to see in the world. आप अगर अपने आसपास की दुनिया में चेंज देखना चाहते हैं, बदलाव देखना चाहते हैं, तो पहले वो बदलाव आप खुद बनिए. कोट ऑफ द डे, बी द चेंज. आप अपने आप को इस तरह बदलिए जिस तरह आप पूरी दुनिया को या लोगों को देखना चाहते हैं. वंडरफुल. So we were doing this chapter Knowing India. A quick recap बच्चों, हम छोटा सा रिविजन करते हैं कि अभी तक हम क्या कर रहे थे. So we were doing that India belongs to the continent of Asia. Here is our country India. The capital city of India is Delhi. And we have done few new names and old names of few cities. जो नाम पहले ज़माने में पुराने ब्रिटिशर्स के समय में उन शहरों के थे वे अब बदल चुके हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉम्बे टू मुंबई, बैंगलोर टू बेंगलुरु, मद्रास टू चेन्नई. We have done this as well. लखनऊ, द सिटी ऑफ नवाब्स, हमने किए थे. आपको याद है कुछ शहरों के उनके निकनेम्स के नेम्स. उदयपुर, सिटी ऑफ लेक्स. कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय. हैदराबाद, द सिटी ऑफ पर्ल्स. वी हैव डन दिस एज वेल. बैंगलोर, इंडियाज़ सिलिकॉन वैली. ये सब मैंने आपको लास्ट फ्राइडे कराया था. केरला, Spice Garden of India. And Jamshedpur, Steel City of India. We have done this as well. Meghalaya, the abode of clouds, बादलों का शहर. And Nagpur, जहाँ संतरों की भरमार है. The fruit orange is available there and it's called Orange City. Jaipur, the pink city of India. And now today we will do Indian freedom fighters, जिन्होंने हमारे देश के लिए जान दी, हमारी आज़ादी के लिए जान दी और हमारी आज़ादी के लिए लड़े. इंडियन फ्रीडम फाइटर्स. सुभाष चंद्र बोस. हम कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों आज जिन्होंने हमारी फ्रीडम फाइट में हेल्प की. नाउ दिस पर्सनालिटी सुभाष चंद्र बोस वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट whose defiant patriotism made him a hero in India. उनका नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. Give me blood and I will give you freedom. He was an Indian nationalist. सुभाष चंद्र बोस. इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ हमको आज़ादी दिलाने के लिए फ़ाइट की. मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी बच्चों, उनकी क्वालिटीज़, उनके अंदर ऐसा क्या था कि ब्रिटिशर्स उनसे इतना डरते थे. He was a brave and great freedom fighter. He was a great diplomat. He was patriot of patriots. Patriots means देशभक्त, देशभक्तों के भक्त थे. He was a brilliant student and intellectual and cleared the civil service exam in his first attempt. These were his qualities. These were his qualities who made him a strong freedom fighter of India.
भगत सिंह, आपने मूवी देखी थी रंग दे बसंते, रंग दे बसंती के अंदर जो आमिर खान ने रोल प्ले किया था, शहीद भगत सिंह. He was an Indian socialist revolutionary whose two acts of dramatic violence against the British in India and execution at age of 23. शहीद भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी. वह एक क्रांतिकारी थे. झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, आप सब ने इनका नाम सुना होगा. झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों को लोहे के चने चबाने वाली रानी और भारतवर्ष का गौरव बढ़ाने वाली स्त्री. झांसी की रानी लक्ष्मीबाई. She was an Indian queen of the Maratha princely state of झांसी. झांसी की रानी थी वे, जो नॉर्थ इंडिया में है. एंड शी वॉज द लीडिंग फिगर ऑफ द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857. 1857 में उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई लड़ी. उसके काफ़ी समय बाद हमें आज़ादी मिली. हमें तो 1947 में आज़ादी मिली. तो आप सोचिए ये फ्रीडम फाइटर्स कब से हमें अंग्रेज़ों से छुटकारा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे. एंड शी बिकेम अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश राज फॉर इंडियन नेशनलिस्ट. इनके ऊपर एक बहुत सुंदर कविता है. खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. आप अगर इनकी हिस्ट्री उठाकर पढ़ेंगे बच्चों, बहुत स्ट्रॉन्ग और मजबूत तरीके से इन्होंने अंग्रेज़ी सरकार के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी. इन्होंने प्रॉपर वॉर की थी. प्रॉपर जब एक ब्रिटिश आए थे और उन्होंने फ़ाइट की थी, ही वॉज रनिंग आफ्टर हर, इनके पीछे दौड़ रहे थे. इनका बेटा देखिए आप, इसमें आप ध्यान से देखेंगे एक छोटा सा बेबी इनकी पीठ पर बंधा हुआ है. यह था उनका बेटा और उसको अपने से बांधकर इन्होंने अंग्रेज़ों से बाकायदा लड़ाई लड़ी थी. घोड़े पर बैठकर बाकायदा सामने तलवार के साथ लड़ाई लड़ी थी. तभी इनके बारे में ये फेमस पोयम है. चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह से सुनी हमने कहानी थी. खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. अमेजिंग दिस इज. एंड मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, contributions in the field of education, nation building and institution building are exemplary. इन्होंने एजुकेशन के लेवल पे हमारे देश को बहुत आगे बढ़ाया. He is the key architect of education in India. हिंदुस्तान में शिक्षा लाने के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ये इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बने. फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर. इन्होंने ही हमारे देश को शिक्षा की रोशनी दिलवाई थी. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. सी, इस पिक्चर में देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे हिंदुस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे. उनके साथ आपको पिक्चर दिखाई देगी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की. So you are free to do what is right, that is independence. जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई, उन्होंने हमारी स्वतंत्रता, हमारी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ी ताकि आज हम वो सब कुछ कर सकें जो सही है. So you are free to do what is right, that is independence. All right. So basically हमें इनका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए. We are thankful to these Indian freedom fighters. There are many more freedom fighters, but क्योंकि आपकी बुक में कुछ कुछ यही नाम मेंशन है तो इन्हीं के बारे में मैंने बताना आपको ठीक समझा.
So, my dear children, that's it for the class today. And we must say once, Jai Hind, Jai Bharat. We are proud to be an Indian. Thank you so much, and I'll see you soon with again a new exercise of knowing India. I love you all. Okay, bye bye. Take care.